हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 25 ऐसे सवाल जो कि नीट के सबसे ज़्यादा रिपीटेड पीवाईक्यूज है, सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स है एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आने की संभावनाएं भी है। तो ये छोटी सी मेरी एक कोशिश है कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नीट एग्जाम में देखने को मिल जाए। इसके लिए प्लीज़ इसे अप्रिशिएट करना और कॉमेंट्स में ज़रूर बता के जाना कि आपका स्कोर कितना है। और बिफोर आई स्टार्ट, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके पीडीएफ के लिए। यहाँ पे आपको नीट से रिलेटेड पीडीएफ, नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा बच्चों। यू विल फाइंड एवरीथिंग, नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, तो आप इसे ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है, समय कम है और मार्क्स ज़्यादा लेकर आने हैं, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए, जीएमसी चाहिए, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, ये फुल बायोलॉजी के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, जेनेरा लाइक सेलेजेनिला साल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर्स। जब लिखा है 2 काइंड ऑफ स्पोर्स है, तो यानी कि 1 काइंड ऑफ स्पोर तो नहीं, होमोस्पोरस तो नहीं है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस, ओके, हेट्रोसोरस, ओके, हेट्रोस्पोरस, ओके। ये भी इतना माइन्यूट सा देख रहे हो। अभी आप कहते कि अरे मैम देखो, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है पेपर में, तो इट इज़ हेट्रोस्पोरस। ठीक है, तो अगर हम टेरिडोफाइट्स में बात करें तो टेरिडोफाइट्स में सेलेजेनिला, ठीक है, और सेल्विनिया, ये दोनों हैं जो क्या है हमारे हेट्रोस्पोरस है, टेरिडोफाइट्स। बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया पहला सवाल। अब आते हैं कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस का एस्टिवेशन कैसा है? क्या वो वेलवेट है, क्या वो वेक्सिलरी है, क्या वो इम्ब्रिकेट है, क्या वो ट्विस्टेड है? तो बेटा इसका आंसर क्या है? वेलवेट है, जिसके अंदर जो हमारी पेटल्स होती है, सेपल्स होती है, वो आपस में ओवरलैप नहीं करती हैं, मार्जिन्स टच करती है। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेलवेट टाइप। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो किस में देखने को मिलते हैं? ये क्वेश्चन आपको पता है पीवाईक्यू का सबसे फेमस क्वेश्चन है, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं टोमेटो पे, क्योंकि टोमेटो, लेमन, इन सब में होता है। तो टोमेटो है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, लेमन है, तो यानी कि ए और डी के बीच में आंसर निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, डायंथस में नहीं होता है, पी में तो आपको पता है कौन सा होता है, मार्जिनल होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो इसलिए आंसर हो गया चाइना रोज, पिट्यूनिया, लेमन। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, लेसिथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंडेड इन लिविंग टिश्यू is an example of phospholipid, yes. Glycerides no, carbohydrate no, amino acid no. तो लेसिथिन हमें कहाँ का मिलता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है, प्लस ये हमें कहाँ मिलता है बच्चों? बाइल जूस में मिलता है, जहाँ पे इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कराना। ठीक है, दूसरी जगह ये कहाँ मिलता है? सर्फेक्टेंट, जो कि कहाँ पे होते हैं? हमारे लंग्स में होते हैं, जहाँ इसका काम है टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो यूनिक होते हैं, जो लग्जरी होते हैं, जो डिफेंस के लिए बनते हैं, प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स, दीज आर प्राइमरी, ये नहीं है। ग्लूकोज भी प्राइमरी, विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन, रबर, गम्स, मॉर्फिन, कोडीन। तो हो गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 6th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर एट विच स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। ठीक है, किस स्टेज पे होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स? ऑफ कोर्स रिकॉम्बिनेज होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ये सब कहाँ होता है? पैकेटीन में। कहाँ होता है? पैकेटीन में। अगर इसके आगे की बात करें, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन कैसे याद रखोगे? डिसोल्यूशन ऑफ, इसे याद रखोगे डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस द एंड टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, इसे याद रखोगे एज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, ऑफ काइजमेटा। ठीक है, फिर है हमारा जाइगोटीन, जाइगो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि साइनेप्सिस। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूरा सॉल्व करा रही हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन नहीं तो इसे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाएगा बाकी सब पे। ठीक है, नाउ इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिली पॉलन ग्रेन रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज। वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? द पावर ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, द एबिलिटी या टाइम पीरियड जब ये जर्मिनेट कर सकता है, जर्मिनेशन का कितने समय तक ये जर्मिनेट कर सकता है आफ्टर डेहिसेंस। तो ये होता है
वाइबिलिटी, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, रसोले, रसोले, ठीक है। रोजिएशी, सोलिनेशी, लेगुमिनोसी, लेगुमिनोसी है, सोलिनेशी है, ये दोनों भी एग्जाम्पल है, पोएशी एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। तो अगर आपको ट्रिक्स पता है तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा सवाल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, आ जाओ, मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊं, ये लो। इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, इसलिए मुझे आना ही पड़ेगा चलो, ये है हमारा क्वेश्चन, ऊपर कर देती हूँ। इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल है, कर लो, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। कैसी बीमारी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। मैरीज अ मैन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, तो उसकी मां कलर ब्लाइंड थी, ऐसे बेटे के साथ ही शादी कर रही है। तो मां कलर ब्लाइंड थी, तो यानी कि बेटा तो पक्का कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। अब ये हो गया कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है, ये देखो। अब आता है, What are the chances of her progeny having color blindness? 100%, सी होगा इसका आंसर, 100%, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, RNA पॉलीमरेज 1 2 3 4, ठीक है, तो मेरी ना वो ट्रिक याद आ जाती है। क्या थी वो ट्रिक, रुको मेरी टीना। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले तो ट्रिक को याद कर लेना, जिससे कि आपका टाइम बहुत सारा बचने वाला है। रुको मेरी टीना, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3? टीना, टी से tRNA, और tRNA को कौन बनाता है, RNA पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ना, rRNA ना, tRNA यस, mRNA नो। आगे आपका ऑप्शन नंबर सी। इस वाले चैप्टर में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो जितनी ट्रिक्स होगी उतना सटीक जवाब, पूरे 4 नंबर, ठीक है। इफ A एंड C मेक्स अप 30 एंड 20, A इक्वल्स टू 30 है, C इक्वल्स टू 20 है, तो C इक्वल्स टू G होता है, ये भी 20 हो गया, और T कितना हो गया, ये भी 30 हो गया। तो T हो गया 30 और G हो गया 20, तो ऑप्शन नंबर C आंसर हो गया, ठीक है। चारगाफ रूल का क्वेश्चन है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ex situ कंजर्वेशन? ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन X, नेशनल पार्क्स, जू नहीं है पार्क है, इन situ, माइक्रो प्रोपगेशन ex situ, क्रायो प्रिजर्वेशन ex situ। अब इसमें से ऑड वन आउट इज योर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स, प्लांट्स माने प्रोड्यूसर। तो अगर बायोमास बना रहा है कौन, प्रोड्यूसर, तो यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात होगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। द अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट, दिस इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होगा इसका आंसर 13th का बच्चों? यस, ये प्राइमरी प्रोडक्शन है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है, नेट प्राइमरी। अगर हम NCERT देखें तो ना ही ये ग्रॉस की फुल डेफिनेशन है, ना ही ये नेट की है, ठीक है। ये डेफिनेशन है प्राइमरी प्रोडक्शन की, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर। Now, which of the following statement are correct regarding female reproductive cycles? ठीक है, in non-primate mammal cyclical changes during reproduction are called estrous cycle. True. First menstrual cycle begins at puberty is called menarche. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. True. Cyclic menstruation extends between menarche and menopause. True. तो यहाँ पे इसके ऑप्शन यहाँ पे होंगे, तो ट्रू कौन कौन से, ACD, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, ठीक है, जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर सकती है उनके लिए कौन सी टेक्निक है, मतलब शी कैन क्रिएट हर ओन ओवा। ये देखो बेटा, सिरी गो अवे। तो यहां पे मैं क्या बता रही थी, हाँ, शी कैन प्रोड्यूस हर ओन ओवा, ओवा वो अपना खुद बना सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यानी कि गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पहले तो गिफ्ट काट दो जहां जहां है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो यानी कि यहाँ पे जिफ्ट या IUT लगेगा। ICSI इसलिए नहीं लगेगा मेरे बच्चे क्योंकि ये तब करा जाता है जब स्पर्म में प्रॉब्लम होती है, ना कि फीमेल में, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू?
ठीक है, फॉल्स पूछ रहा है. स्वीट पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ट्रू. होमोलॉगी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री, ट्रू. Flippers of penguin and dolphin are a pair of homologous organ, false. They are pair of analogous organs. Analogous structures are a result of convergent evolution, true. तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. ठीक है, मैच द फॉलोइंग करते हैं, मुझे साइड आना होगा जिसे आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे. टाइफॉइड, सैल्मोनेला. निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. फिलेरियासिस, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी. मलेरिया, प्लाज्मोडियम. तो 1 का हो गया 3. ओके, आई थिंक यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. 2 का हो गया 4. 1 2. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर. इसमें से कौन सा डिजायरेबल फीचर नहीं है किसका? क्लोनिंग वेक्टर का. ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, भाई ये तो होना ही चाहिए. प्रेजेंस ऑफ अ सेलेक्टेबल मार्कर जीन, ट्रू, ये भी होना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, ये भी सही है. प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट, भाई एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाएगा तो कंफ्यूज तो होगा ही होगा. बट किस्मत तो ऐसी है मेरे प्यारे बच्चों कि एक तो बन नहीं रही है. मैम आप 2-3 की बात कर रहे हो. ठीक है, चलो. सेलेक्ट. ओके, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो. विच इज आर अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. प्रो इंसुलिन contains extra stretch of C peptide. This is not about engineered. ठीक है. A peptide, B peptide chains of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating disulfide bonds. ये है engineered के बारे में. Insulin used for treating diabetes was extracted from cattle and pigs. This is true but not related to engineered insulin. Pro-hormone insulin needs to be processed for converting into a mature and functional hormone. Again, not related to injury. Some patient develop not related. ना आंसर हो गया बी ओनली मेरे बाबू. यस, चलो. नाउ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट्स. चलो पढ़ो, बताओ जरा आंसर क्या. पानी पीती हूँ मैं. प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड. नहीं बेटा, हम सिंगल होते हैं. ठीक है, और हमारी हॉलो होती है नर्व कॉर्ड. False. Presence of a closed circulatory system, true. Presence of paired pharyngeal gill slits, true. Presence of dorsal heart, नहीं मेरा दिल तो ventral है मेरे लाल, ventral. ठीक है, false. Triploblastic pseudocoelomates, अरे हम यूसिलोमेट होते हैं. false. अब इसमें से true कौन सी है भाई? B and C are true, बाकी सब false है. तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया. नेक्स्ट आते हैं. Now ligaments are dense irregular connective tissue. False. They are regular connective tissue. Cartilage is specialized connective tissue. ये specialized है. दोनों ही false है मेरे लाल. दोनों ही false है. ऑप्शन नंबर dense regular होता है बेटा ligament भी. दोनों ही false है. Both 1 and 2 are false. ठीक है. Question number 22. Okay. Select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin कहाँ बनता है? लंग्स पे बनता है. क्या बना रहे हैं? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना रहे हैं. तो इस टाइम पे हाई टेम्परेचर गलत, हाई टेम्परेचर गलत, हाई टेम्परेचर गलत, लोअर टेम्परेचर लो. मैंने तो पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया. जो चीज़ सबसे ईजी थी मैंने उसको लिया और उससे क्वेश्चन को सॉल्व किया, जैसे मैं कंफ्यूज ना हूँ. मेरा टाइम भी बचा, मेरा सही आंसर भी आया और मुझे कंफ्यूजन भी दी हुई. ठीक है. Question number 3. What is P wave? Okay, P wave is atria. QRS is ventricle. T wave is repolarization ventricle. TP is this. तो P का हो गया 3, A का हो गया 3 technically. ये हो गया ऑप्शन 1. Next question 24th. Okay, fibrous joints कौन से होते हैं? स्कल ढूंढो सीधा. A का हो गया 3, यही होगा आंसर वैसे तो. कार्टिलेजिनस जॉइंट वर्टिब्रीज के बीच में. हिंज जॉइंट नी कैप या एल्बो जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट ह्यूमरस पेक्टोरल गर्डल या फीमर पेल्विक गर्डल. ठीक है, ये रहा. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन. कौन सी चीजें थायराइड हार्मोन के अंडर कंट्रोल नहीं आती है? ठीक है. मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ट्रू. ऑस्मो रेगुलेशन करता है. रेगुलेशन ऑफ BMR, ट्रू. नॉर्मल रिदम नहीं, ये काम किसका है? मेलेटोनिन का है. डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC फॉर्मेशन, ट्रू. ठीक है. करेक्ट ऑप्शन पूछ रहे हैं.
आप कहेंगे मैम नॉट पूछा है, नॉट द फंक्शन। ठीक है, मैं वही सोचूं, सी तो है ही है, ठीक है, सी के साथ बी दे रहा है, ये ऑप्शन गलत है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये भी इसका फंक्शन नहीं है। देखो ऐसे आंसर निकाला। कई बार होता है यार बायो में एग्जैक्ट लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, बट दिस इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। सिर्फ जंग नॉलेज से नहीं लड़ी जाती, प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी लड़ी जाती है। ठीक है बच्चे, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, बट उस टाइम आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करें अपने आंसर निकालने के लिए। जो चीज के बारे में आप श्योर है, ऑलवेज स्टार्ट विद दैट। यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आई एम डेड श्योर अबाउट दिस। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर था, आई एम डेड श्योर कि जो लंग्स है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, टिश्यू पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। आई एम डेड श्योर अबाउट दिस, लेट्स स्टार्ट विद दैट। वाई टू कन्फ्यूज योर सेल्फ इन बायोलॉजी। ठीक है, अगर आपको ऐसे सेशंस और चाहिए प्रैक्टिस के भी, क्योंकि मैं पढ़ा भी रही हूँ और प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, तो इसके लिए कमेंट्स में ज़रूर बताना और अपना स्कोर ज़रूर बता के जाना। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर स्कोर्स इन कमेंट सेक्शन। तो बेटा इस साल हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, चाहे प्रैक्टिस हो या कुछ भी हो, फॉर योर सिलेक्शन। ठीक है, सो #G2 Army। चलो बाय बाय, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। Signing off till the next practice session.